हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम विद मीठी एंड व्लॉग्स। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ रक्षाबंधन का पार्ट 2। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 1 में शेयर किया था कि मैंने अपनी राखी जो है वो अपने मायके में सेलिब्रेट करी थी, लेकिन उसके बाद 3-3:30 बजे करीब मुझे जाना पड़ गया था मेरे ससुराल भी, क्योंकि वहाँ से कॉल आ गया था मेरे जेठ जेठानी का। तो देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ अपने जो बीच वाले जेठ जेठानी हैं उनके यहाँ पर राखी सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ मीठी ने जो ये फ्रॉक पहनी है ना, ये मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में शेयर की थी कि जो इसकी सबसे बड़ी वाली मम्मी है ना वो इसके लिए लेकर आई थी, राखी के लिए गिफ्ट लाई थी। तो यहाँ पर जो चिंकी है ना ये भैया को राखी बांध रही है। ये मेरे बीच वाले जेठ जी हैं और ये उनकी बेटी है। तो चिंकी जो है ना वो राखी अपने पापा को इसीलिए बांध रही है क्योंकि इनकी जो बुआ है ना यानी मेरी नंद वो कभी आ पाती हैं, किसी साल नहीं आ पाती, तो वो राखी अपनी भेज देती हैं। तो इस साल उन्होंने अपनी राखी भेजी थी, तो वही राखी जो है ना चिंकी वो अपने पापा को और अपने चाचा को बांध के दे रही थी यहाँ पे। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक और नंद है हमारी जो कि सगी नहीं है पर सगी से भी कम नहीं है, उन्होंने भी ना यहाँ पर राखी भेजी थी, अमेज़न से भेजी थी उन्होंने ऑनलाइन। तो वो राखी जो है ना यहाँ पर चिंकी सबको बांध के दे रही थी। और उसके बाद यहाँ पर बारी आ गई थी हमारी मीठी की। तो मीठी जो है ना वो अपनी राखी बांध रही थी। हालांकि अभी ये बहुत छोटी है, इसको अभी राखी का महत्व तो पता नहीं है, लेकिन ठीक है अभी से उसको करवाएंगे तो वो कुछ तो सीखेगी। और यहाँ पर मीठी को है ना भैया और चिंकी जो है ना वो मतलब उसकी हेल्प करके दे रहे हैं, उसको हाथ से पकड़वा के ना राखी बंधवा रहे हैं। और बहुत ही मज़ा आया था उस दिन, मतलब मायके में भी सेलिब्रेशन हो गया था और ससुराल भी चले गए थे हम लोग। और पता है यहाँ से ना हम लोग बड़ी वाली जेठ जेठानी के यहाँ भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने मिनको के लिए जो टी शर्ट लाई थी उनको दे दी है, उसमें नारियल और केला रख के। और यहाँ पर देखिए ये इन लोग है ना मीठी के लिए एक और ड्रेस ले आए थे। तो इस बार ना मीठी के पास ड्रेसेस बहुत सारी हो गई है। और है ना इस दिन तो राखी वाले दिन तो मीठी ने कम से कम 3 से 4 ड्रेसेस चेंज कर ली थी। और अब है ना यहाँ पर जो ये जो चूड़ियाँ दिख रही है ना आपको, ये मैंने आपको बताया था मैं अपनी जेठानी के लिए लाई थी, पर वो है ना अभी यहाँ पर थी नहीं, वो अभी मायके से नहीं आई थी, सिर्फ भैया और बच्चे लोग आए हुए थे। तो मैंने वो चूड़ी जो है ना वो चिंकी के पास दे दी थी कि जब मम्मी आएंगी तो उनको दे देना बोल के। तो यहाँ पर देखिए मीठी ने ये ड्रेस वेयर कर लिया है। और मीठी की बड़ी मम्मी मीठी के लिए पैसे देकर गई थी, तो वो भी मिंकू ने है ना मीठी को दे दिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर है ना मैं चिंकी को भी राखी बांधने लग गई थी। और है ना चिंकी के लिए मैं एक ब्रेसलेट भी लेकर आई थी जो कि उनके हाथ पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। और देखिए यहाँ पर ना हम लोग निकल गए थे बीच वाले भैया के घर से, तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर लिया था। और मीठी जो है ना वो बैठी हुई थी अपनी दीदी के पास। और ये रास्ते में सैर सपाटा वगैरह पड़ता है, तो भैया ना हमको बस वही दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लिया जाए। और ये जो व्यू है ना वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, इसलिए मैंने इसको शूट कर लिया। और अगेन देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू आया। इससे पहले मैंने किसी ब्लॉग में से शेयर भी करा है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा अपने आप को भी कैप्चर कर लिया था मास्क लगा के, इसीलिए ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं उल्लंघन कर रही हूँ किसी भी तरीके के नियम का। और यहाँ बिना मास्क के भी शूट कर लिया था क्योंकि भाई मेरा व्लॉग है तो मुझे अपना चेहरा दिखाना भी ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग है ना पहुंच गए थे हमारी बड़ी वाली जेठानी जी के घर पर। तो वो है ना नीलबढ़ में रहती है, तो हमारे घर से करीब 2-1 घंटे का रास्ता पड़ता है। और उसके बाद ना यहाँ पर जब मैं पहुंच गई थी तो ये मेरी बड़ी वाली जेठानी जो है इन्होंने लगभग सारा खाना तैयार कर लिया था, बस केवल भजिए और पूड़ी निकालने के रह गए थे। तो वो थोड़े भजिए निकाल रही थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक मैं है ना पूजा कर लूँ और राखी वगैरह जो है वो भगवान को चढ़ा दूँ, तो मैं वही कर रही थी। उसके बाद ना यहाँ पर राखी के सेलिब्रेशन की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। तो चिंकी जो है ना वो अब सभी को राखी बांधने वाली है। तो उनकी जो बड़ी मम्मी चिंकी के लिए जो गिफ्ट्स लाई हैं ना वो बिट्टू अनुज को दे रही हैं। तो ये चिंकी जो है ना अभी अपने बड़े पापा को राखी बांध रही है। तो ये वही राखियाँ हैं जो मतलब उनकी बुआ ने गाँव से भेजी थी। तो चिंकी हर साल है ना सबको राखी बांध देती है, अपने पापा को, बड़े पापा को और चाचा को। तो
यहाँ पर फिर चिंकी जो है ना वो अनुज को भी अब राखी बांधेंगी। तो देखिए यहाँ पर अनुज को चिंकी यहाँ पर चिंकी ने बिट्टू को भी राखी बांध दी है। और चिंकी और मिंकू मतलब जो हमारे भैया हैं बीच वाले, वो अनुज बिट्टू के लिए ना राखी के गिफ्ट में वॉच लेकर आए थे। तो है ना यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे और चिंकी जो है ना इन लोगों को वॉच दे देती है। और उसके बाद चिंकी है ना यहाँ पर अपनी बड़ी मम्मी को भी टीका कर रही है और बड़ी मम्मी ने भी चिंकी को टीका कर दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जब आप किसी भी फेस्टिवल को पूरे रीति रिवाज के साथ फॉलो करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और चिंकी ने फिर यहाँ पर है ना अपनी बड़ी मम्मी को भी राखी बांधी है और इनकी बड़ी मम्मी ने भी इनकी मम्मी के लिए है ना चूड़ियाँ भेजी थी। तो यहाँ पर अब चिंकी जो है ना वो मीठी की राखी है ना बिट्टू अनुज को बांधने लग गई है। तो उनकी बड़ी मम्मी जो है ना वो मीठी को ले आई है कि चलो भाई बांध नहीं सकती तो हाथ तो लगा सकती है ना। तो इसीलिए है ना लेकर आ गई थी उनकी बड़ी मम्मी। और यहाँ पर मीठी अपने छोटे छोटे हाथों से अपने भाइयों को राखी बांधने की कोशिश कर रही थी, बट उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था वो काम करने में। उसको जाना था अपने बड़े पापा के पास, बड़े पापा की गोदी में बैठने। तो वहीं पे है ना वो चली गई है। और ये जो राखी उसके हाथ में थी ना वो उसकी ही थी, मीठी की। और यहाँ पर आपको जो अनुज के हाथ में येलो कलर की टी शर्ट दिख रही है ना, ये हम लोगों ने मतलब मीठी की तरफ से दोनों भाइयों को एक एक टी शर्ट गिफ्ट करी थी। लेकिन है ना क्योंकि हमारा पहले प्लान नहीं था ना यहाँ जाने का, तो मैंने पहले से परचेस नहीं करके रखी थी। तो रास्ते में जब भैया अनुज और बिट्टू के लिए वॉश लेने के लिए न्यू मार्केट में रुके थे, तो वही न्यू मार्केट से हम लोगों ने जो ये टी शर्ट्स है ना वो दोनों के लिए परचेस कर ली थी। और दोनों को टी शर्ट्स है ना बहुत अच्छे तरीके से आ गई थी। तो ये जो आपको बिट्टू के हाथ में टी शर्ट दिख रही है ना, ये वाली टी शर्ट हम लोग बिट्टू के लिए लाए थे। और बड़ी मम्मी जो है ना मीठी की, वो कह रही थी कि मीठी हाथ लगा देगी फिर देने के लिए। तो इसीलिए चिंकी ने जो है ना वो मीठी को पास में खड़े करके हाथ लगवा दिया था। और यहाँ पर देखिए अनुज को भी उन्होंने टी शर्ट दे दी है। और उसके बाद है ना ये दोनों भाई है ना अपनी अपनी वॉच देख रहे थे कि किसकी ज़्यादा अच्छी वॉच है। तो मतलब है ना दोनों एक्सचेंज करने के मूड में थे कि तुम्हारी अच्छी होगी तो मैं रख लूँगा, या मेरी अच्छी होगी तो मैं ही रखूँगा, ऐसे वाले काम में थे। उसके बाद ना यहाँ पर जो थोड़े बहुत भजिए निकालने के थे ना, वो मैं यहाँ पर निकालने लग गई थी। क्योंकि है ना अब सब लोगों को, हम लोगों को खाने का टाइम हो गया था। तो इसीलिए जो बचे हुए भजिए थे ना वो मैं यहाँ पर निकाल रही थी, मदद कर रही थी दीदी की। और उसके बाद है ना जो दीदी है ना वो बॉटल वगैरह में सबके लिए पानी भर के रख रही थी। तो ये उनके घर में है ना स्टील का फ़िल्टर है, इसमें ही वो लोग पानी भर के रखते हैं। और यहाँ हमारे बिट्टू अनुज है ना मस्ती में लग गए थे। तो बिट्टू जो है ना वो कैमरा देख करके और पास में आ गए थे। और यहाँ पे देखिए चिंकी की गोदी में मीठी है। और है ना ये लोग कैडबरी सेलिब्रेशन भी लेकर के आए थे अनुज बिट्टू के लिए, तो वही ये लोग यहाँ पे निकाल के लाए थे। सब बच्चे मिलकर है ना अब कैडबरी सेलिब्रेशन खाने वाले हैं। इसके बाद ना यहाँ पर मैं पूड़ियाँ भी निकालने लग गई थी। और क्योंकि जो है ना वो सब खाने के लिए वहाँ पर बैठ गए थे। और दीदी यहाँ पर है ना दिया अगरबत्ती कर रही थी। उसके बाद है ना दीदी क्या करेगी कि सारा खाना वगैरह है ना वहाँ पर ले जा कर के रख देंगी, जब तक मैं कुछ पूड़ियाँ तल के रख लूँगी। और उसके बाद फिर सबको गर्मा गर्म ही सर्व करूँगी। तो जब तक मैं ये काम कर रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने आकर के ये शूट कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने ये भजिए वगैरह भी शूट कर लिए थे। तो देखिए कितने डिली रहे हैं ना भजिए भी। और उसके बाद यहाँ पर सभी लोग जो है ना वो खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और मैं स्टील अभी भी मतलब पूड़ियाँ कुछ बची थी वो तल रही थी और दीदी सबको सर्व कर रही थी। लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ सबको, तो मैं वहाँ पहुँच गई थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी थाली जो है ना वो लग गई है। इसमें मैंने गुलाब जामुन ऐड नहीं किया, गुलाब जामुन भी बनाया था मेरी जेठानी जी ने। उसके बाद ना हम दोनों दिरानी जेठानी साथ में बैठ के खाने लग गए थे। तो दीदी ने कहा था कि थोड़ा सा शूट कर लो। और उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे और भैया ने हमको अपने घर तक छोड़ा था। फिर अपने घर, उनके घर से हम अपनी गाड़ी से आ गए थे वापस यहाँ पर नंदा ऑलराउंडर जी के घर। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, करीब 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा था। तो हम लोग इनके घर पे भी आ गए थे थोड़ी देर के लिए।
हेलो एवरीवन, तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर और इस समय बज रहे हैं रात के 9:30। तो वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा लेट नहीं हैं, लेकिन फिर भी टाइम तो हो गया है दिन भर से घूमते घूमते। तो आज का जो व्लॉग है ना वो यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ मैं। और ये मेरी मीठी देखो, मीठी है ना सो गई थी रास्ते में, बट क्या ना मामी के यहाँ गए ना तो मामी लोगों ने उसको जगा दिया था। अब मुझे नहीं पता है कितने बजे सोएगी और पता नहीं अब मुझे भी कितने बजे सोने को मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।